ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2024 नया मास आरंभ हो गया है। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम्हें पहला पाठ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। साथ ही बाबा ने बताया कि ये देही अभिमानी बनने का जो ये हुनर है वो अन्य किसी आत्मा के पास नहीं है। वो किसके पास है? एक बाप के ही पास, क्योंकि बाप निराकार है। जो जैसा है वो वैसी बनने की शिक्षा दे सकता है। तो बाप निराकार है तो कहता कि मैं सुप्रीम हूँ और तुम बच्चे भी निराकार हो। अपने यथार्थ स्वरूप को जानो, पहचानो और उस अनुरूप चलना सीखो। तो आज बाबा बच्चों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने स्वरूप में कैसे रहना है। सुनते हैं आज का ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितना जितना आत्मा के चिंतन में रहेंगे क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? खुश क्यों रहते हो? खुशी का कारण क्या है? कौन सी एक बाबा ने वंडरफुल नॉलेज दी है? बताओ। वो तो दिया ही है। वो कौन सी नॉलेज है जिसके कारण खुशी रहती है? खुशी रहती है, ये भी सही बात है। लेकिन और कौन सी नॉलेज है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला, ये नॉलेज मिली है ना। ये नाटक बना बनाया है, इसमें हर एक का पार्ट फिक्स है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट लुंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। बाबा चाहते हैं कि बच्चे बहुत समझदार बने, ज्ञानवान बने, नॉलेजफुल बने। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर, कौन सा हुनर? देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही यानी सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। कोई मनुष्य कह सकता है कि तुम निराकार बनो? नहीं ना। तो यह हुनर केवल एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, क्योंकि वह है सुप्रीम। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म है। मीठे बच्चे अब घर वापस जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। सब क्या समझ कर बैठे हैं? मैं आत्मा बाप दादा के सम्मुख
ज्ञान रतन सुन रहे हैं। बाप ने बच्चों को समझाया कि पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर लौकिक संबंधी धंधा आदि भी याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ये समझानी मिलेगी। कौन सी समझानी? कि अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ। कौन कह रहे हैं? परम पिता शिव परमात्मा कह रहे हैं, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं है। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है शिव। शिव बाबा का असली नाम क्या है? शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचते ऊंच है, अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। कौन से शरीर में? ब्रह्मा के तन में। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप ही पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। बार बार बाबा पक्का करा रहे हैं। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी अपने लौकिक सभी बच्चों का नाम ले ले करके ये प्रैक्टिस की, लिख लिख करके कि यशोदा आत्मा है, विश्व किशोर आत्मा है ना, हर एक के बारे में कि ये आत्मा है। तो हमें भी यह प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं यही मूल प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा हूँ। तो सभी ने आज क्या अभ्यास करना है? अपने घर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सब को नाम लेकर के वह क्या है? आत्मा है। जितनी बार उनको देखो उतनी बार ये याद आए कि यह आत्मा है। तो आज ये करेंगे प्रैक्टिस। आज विशेष बाबा इसी पर महत्व दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो कहते हैं कि आधा कल तुमको देह का अहंकार रहता है, अभी तुमको सिखाता हूँ कि तुम अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रालब्ध वहाँ पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से। हर एक आत्मा शरीर का तो नाम होगा ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते। देवताएं हैं कैसे?
आत्म अभिमानी, वो तो रहते ही आत्म अभिमानी, लेकिन हर एक की देह का नाम तो होगा ना, नाम से ही पुकारे जाएंगे, जाने जाएंगे। यह प्रैक्टिस बाबा कहते तुम्हें अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। कैसे बन गए हो? फुल पाप आत्मा। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वे क्लास भी तो होता होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में तुम सतो बन जाते हो। वर्षा भी मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। क्या कहा है बाबा ने कि वर्षा अभी मिलता है। अंडरलाइन कर लो ये बात, वर्षा पूरे कल्प में केवल अभी संगम युग पर मिलता है। अपने को क्या वर्षा मिला कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता का वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलती हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ ना यह ज्ञान है, ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। अब जैसे लास्ट में आज क्या होगी, बिल्कुल एक लकीर रहती है और कल बिल्कुल अमावस्या है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो बाबा कहते पूछो, है ना। जो निमित्त शिक्षक शिक्षिका है, ब्राह्मणी है, उससे पूछो, बाबा से पूछो। पहले तो ये पक्का निश्चय करो। क्या निश्चय करो? कि मैं आत्मा हूँ। हम सब कौन है? आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हैं सब? गॉडली यूनिवर्सिटी में भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं, ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं है। जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, वे सिर्फ इस ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत है, जिनके माथे मामला वे कैसे नींद करे। तो बाप को तो होना रहता है ना, कि बच्चों को देही अभिमानी बनाना है। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वे आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा में पार्टी ऐसा नोंदा हुआ है। ये तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं है कि भाई इसका पार्ट ऐसा, इसका पार्ट ऐसा, किसी की निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। जो भगवान को यथार्थ नीति नहीं जानते वो क्या कहलाए जाते हैं?
नास्तिक अर्थात निधन के। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है ना, इसमें ग्लानि की तो कोई बात ही नहीं। ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही आकर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। जो टीचर बनकर पढ़ाएं, पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं। यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं, तो उन्होंने घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको बनाने वाला कौन? परम पिता शिव परमात्मा है ना। इस राज्य को भी नहीं समझते, क्योंकि उसमें बिंदु रूप परमात्मा का चित्र ही हटा दिया है, सिर्फ तीनों देवताओं का दिखाते हैं। परम पिता अर्थात परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं है। न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते हैं नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है, यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजा पिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? अब प्रजा कौन सी? प्रजा पिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडॉप्ट किया ना। शरीरधारी है तो उसने मुख वंशावली बनाई, एडॉप्ट किया। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं कि मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो, है ना। सभी बच्चे हैं, आत्मा है और वो सुप्रीम आत्मा है। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। तीन चीजें अविनाशी है ना, आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि ड्रामा है ना। तो ये तीनों चीजें अविनाशी हैं, इनको कोई निर्मित नहीं करता है, एज ए रॉ मटेरियल ये विद्यमान है। तो बाबा कहते, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम सब आत्माएं तो मेरे सदैव मेरे बच्चे ही हो, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। कहाँ है घर? कि इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को पता ही नहीं है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाने का। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं, वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है इस समय सबकी, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात सबको वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं
तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर ब्रह्मा की रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है। अंडरलाइन कर लो बात। क्या पैगाम? कि तुम आत्मा हो और आत्मा बन परमात्मा को याद करो। यह पैगाम सबको, सेवा का पॉइंट है, क्या करना है आज? यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते वह फूल नहीं ठहरे। कौन हो तुम? फूल हैं। तो फूल कौन होंगे? बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अब देखो क्या मैं फूल हूँ या अप्रैल फूल हूँ? अप्रैल फूल हूँ या फूल हूँ? ये देखना है कौन से फूल हो। सर्विस करने वाले फूल हैं या अप्रैल फूल हैं। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। बागवान इस बगीचे में आएंगे तो उनको क्या चाहिए? फूल ही चाहिए। नहीं। तो बाबा कहते कि जो सर्विसेबल हैं वह बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वो खुद भी समझेंगे हम तो फूल तो है नहीं, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं। तो बाप की उन पर नज़र जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर वार है और कौन नंबर 2 और 3 में है, कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3 में। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वो चढ़ते हैं। डिसर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी। क्या कहा बाबा ने? अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ धंधे आदि तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, इसमें मेहनत है। एकांत चाहिए। क्या चाहिए? एकांत में बैठ कर के एक के अंत में खो जाएं, है ना। एकांत में बैठकर एक के अंत में खो जाएं। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, इसीलिए इसको भट्टी कहा जाता है। 7 रोज तपस्या के हैं, इसलिए 7 रोज के महात्म्य का महत्व है। तो बाबा कहते हैं 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी। यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। घर में 1-1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए क्या करते हैं? अलग से कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो ये याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। तुम्हें तो किसी कोठी वगैरह में बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद की यात्रा में बैठने के लिए क्या चाहिए? एकांत। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। फुर्सत है? किस किस को फुर्सत है? सबको फुर्सत है। तो अपनी योग भट्टी स्टार्ट करेंगे, है ना। नवरात्रे आ रहे हैं, पूरे इसमें योग भट्टी चलाएंगे। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर। यह है
बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे, हम आत्मा या नादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती, है ना, कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती। बाबा क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए, माने समय निकालकर अभ्यास करना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मनाभव हुआ ना, माने ये याद करने से ही मेरा मन किसके साथ कनेक्ट होगा, परमात्मा के साथ कनेक्ट होगा, नहीं बाप के साथ कनेक्ट होगा। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या, पूछ रहे हैं बाबा। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, कहते हैं ना कि बस आप हाथ रख दो, है ना, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर कभी हाथ रखता हूँ क्या। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज यानी आयु पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। ये वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते, वह कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ, बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, यानी एक का ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, और फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। दूसरा पॉइंट, सर्विस एबल बनना है। क्या बनना है, सर्विसेबल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। क्या कहा बाबा ने, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज का वरदान है, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। कल बाबा ने किससे मुक्त भव किया था, आकर्षण मुक्त भव। आज कर रहे हैं सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन,
पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। ओम शांति।